हमारे वर्तमान समय से बहुत आगे का समय है। अब ये वो पृथ्वी नहीं रही जिसे हम पहले कभी देखा करते थे, क्योंकि सब कुछ अब खत्म हो चुका है। क्योंकि कुछ सालों पहले एक केमिकल वॉर हुई थी जिसके कारण सब कुछ राख बन गया। बचे हुए सर्वाइवर अब पॉड्स जैसी चीज में रहते हैं और उसी में खुद का जीवन बिताते हैं, क्योंकि बाहर अगर वो गए तो पल भर में मारे जाएंगे उस दूषित हवा के कारण जो अब पूरी धरती पर फैल चुकी है। हमारी कहानी का एक अहम किरदार डार्कस को हम देखते हैं, जो ऐसे ही एक पॉड में रहता है जो काफी आधुनिक है और इसीलिए उसे अभी तक किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हर दिन की तरह जब वो आज सोकर उठा, सबसे पहले अपनी मॉम को मैसेज किया, क्योंकि उसे उनकी बेहद याद आ रही थी, पर आज भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। दरअसल डार्कस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उसे भरोसा है कि उसकी माँ वापस जरूर आएगी। वो कुछ मशीन की मदद से बाहर काम भी करता है, पर बिना बाहर जाए भी। जिस जगह पर ये पॉड थे उसके आसपास कुछ मिनरल थे जिन्हें वो एक जगह पर लाकर इकट्ठा करता है, ताकि आने वाली जनरेशन या फिर कोई अगर इंसान बचा है तो वो इन मिनरल्स की मदद से एक नई जनजाति की शुरुआत कर पाए। ये सब कुछ वो वहीं बैठे बैठे अपनी उंगलियों की मदद से कर रहा था। हर दिन यही सेम काम कर करके वो थक चुका है। उसे अब ये तन्हाई खत्म करनी है। अंदर से वो कभी कभी गेम खेल लेता है खुद के अकेलेपन को दूर करने के लिए, पर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी न कभी उसे वो सुनहरी यादें याद आ जाती है जो उसने कभी अपनी माँ के साथ बिताई थी, जिन्हें याद करने के बाद उसे अकेले समय बिताना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इतनी देर में उसे एक मैसेज अलर्ट आता है जिसमें सभी को ये बताया जा रहा है कि अभी भी बाहर की हवा वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा दिख रही है। हालांकि वातावरण साफ तो हो गया है, लेकिन अभी भी ये चीजें इंसान के लिए घातक है। इसीलिए जो कोई बचा है वो बाहर ना निकले। तब सोने से पहले उसने खाना ऑर्डर कर लिया, जो मशीन की मदद से उसके पास आ गया। जिस खाने के बाद वो सोने चला गया, पर उसे अपने सपने में वही यादें फिर से दिखाई देती है जो कभी उसने उसकी माँ के साथ बिताई थी। दरअसल जब दुनिया में तबाही की शुरुआत हुई तो उसकी माँ उसे इस पॉड में छोड़कर चली गई, ये कहकर कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता उसे यही रहना है, उसके बाद वो उसे लेने के लिए जरूर आएगी। तब से वो इनका इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक वो लौटी नहीं है। दिन के समय जब वो अपने काम को कर रहा था तो उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जो था एक कुत्ता। ये 10-15 सालों में पहली बार हुआ था जब उसने किसी जीवित चीज को बाहर खुले वातावरण में देखा था। उसे हैरानी हुई कि आखिर ये जिंदा कैसे है। उस हवा में इसी चीज की तलाश में वो मशीन को लेकर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन वो झाड़ियों में कहीं खो गया। इतने में डार्कस का बॉस ने उसे जल्दी काम खत्म करने को कहा। वो वापस उसी में लग गया, लेकिन उस कुत्ते का ख्याल उसे पूरे दिन आता रहा। रात हुई, वो सोने के लिए जाने लगा, लेकिन बाहर का मौसम काफी खराब हो चुका है। तेज बिजलियां कड़क रही है, बारिश के भी आसार है। उन बिजलियों की कड़कड़ाहट से डार्कस डर के मारे नींद से उठ जाता है। फिर उसने लाख कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। लेकिन इससे बुरा भी होना अभी बाकी है। इस मौसम से पहले कभी रूबरू वो नहीं हुआ। उसने उस छोटे से होल से बाहर देखने की कोशिश की, कैसी दिखती है बारिश। लेकिन तभी एक जोर की बिजली उसके पॉड के पास आकर गिर गई, जिससे हुआ ये कि जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है सब कुछ ठप पड़ गया, यहाँ तक कि उसका ऑक्सीजन प्रेशर भी, जिसके कारण अब धीरे धीरे करके यहाँ इस पॉड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब इस चीज को डार्कस ने नोटिस किया, वो इमरजेंसी बटन को बार बार प्रेस करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस वजह से वो वहीं बेबस होकर बैठ गया, इस उम्मीद में कि शायद अब थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसे तो चेतावनी दी गई, जो स्टोर करी गई ऑक्सीजन है वो भी खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसे कुछ करना पड़ेगा। और जब उसने ये बात सुनी, उसने फैसला लिया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इस पॉड से बाहर जाने का ख्याल उसके दिमाग में आने लगा, क्योंकि वो यहाँ इस जगह पर घुट घुट कर तो नहीं मरेगा। काफी देर सोच विचार करने के बाद वो खुद को समझा लेता है, मरने से पहले कम से कम बाहर की दुनिया एक बार वो देख ले। इसीलिए उसने टेम्परेरी मास्क लगाया, मेन डोर को खोला, पर लाइट ना होने की वजह से वो खुल नहीं पा रहा था। तो उसने उसे मैन्युअली खोल दिया, पर उसने पहली बार बंकर की चारदीवारी से खुद के कदम रखा। सब कुछ एकदम नया सा था उसके लिए। ये धूप, ये उजाला, ये धूल मिट्टी, ये सब कुछ उसने अभी तक सिर्फ स्क्रीन पर देखी थी, लेकिन आज उसका इन चीजों से हकीकत में राब्ता हुआ है। थोड़ी दूर वो गया, उसी बीच उसका ऑक्सीजन मास्क बीप होने लगता है, इसीलिए वो फौरन भागकर फिर से पॉड में आने लगा। लेकिन अब तो गेट बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे तंग आकर उसने अपने मास्क को उतार दिया तो वहीं बैठ गया, ये सोचकर कि अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अगर उसे मौत आनी है तो ऐसे ही सही। दोस्तों, आधा घंटा बीत जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो एकदम ठीक ठाक हालत में सांस ले रहा है, जो देख वो खुद भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर उसे अब यकीन हो चुका है कि धरती ने खुद अपने आप को ठीक कर लिया है। अब ये फिर से इंसानों के लिए बेहतर हो गई है।
इसीलिए वो उस खुली हवा में भी सांस ले पा रहा है। लेकिन अब वो इस पॉड में नहीं रहेगा बल्कि बाहर जाएगा ताकि अपनी माँ को ढूंढ सके। अगर चीजें ठीक हो गई है तो इतना तो उनके लिए कर ही सकता है। डार्कस को ऐसा लगता है कि वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में होंगी तभी वापस नहीं आई, वरना वो अपना वादा जरूर निभाती। उसने अब उनके सामानों को लिया और खुद को तैयार कर लिया एक ऐसे सफर के लिए जिसका रास्ता कैसा होगा, मंजिल क्या होगी, इस बारे में डार्कस को कुछ खबर नहीं है। बस एक जिद है और माँ के लिए प्यार है जिसके लिए वो किसी भी पहाड़ पर चलने को राजी है। दोबारा से वो पॉड से बाहर आया और पहली बार वो किसी मास्क के बिना सांस लेता है, जो उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। परंतु कुछ ही देर के भीतर उसका शरीर जवाब देने लगता है। ये चिलचिलाती सूरज की किरणें, ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते, उसके शरीर को इन चीजों की आदत ही नहीं है, क्योंकि वो पिछले 9 सालों से उसी पॉड में था, कुर्सी पर बैठा था। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जब वो कुछ दूर पैदल चलता है तो उसके पैरों में दर्द होने लगता है। तेज भूख भी लग गई, लेकिन इस जगह पर खाने पीने की कोई चीज नहीं है जिससे वो खुद का पेट भर सके। उसके पास बस एक ही चीज है और वो है उसकी माँ की यादें, जिसके सहारे वो खुद के पैरों को बस चलाए जा रहा है और टूटी हुई रेल की पटरियों के सहारे से आगे चलता जा रहा है। बीच रास्ते में उसे एक मशीन दिखाई दी जो असल में मैसेज भेजती है, जिसमें उसने फिर से अपनी माँ को मैसेज भेजा। वो आ रहा है उनसे मिलने के लिए, पर कोई जवाब नहीं आया। डार्कस चलते चलते बहुत ही ज्यादा थक चुका है। तभी उसके सामने हरा भरा इलाका आ गया जो देख वो हैरान रह गया। उसे हमेशा से ये बताया गया है पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं इस धरती पर और उनको उगाने के लिए वो जमीन नहीं बची। तो ये सब क्या है? अब उसी पेड़ की छांव में उसकी आंख लग गई। कब वो सो गया उसे पता नहीं चला। कुछ ही देर के भीतर मच्छरों की भिनभिनाहट और कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। उसकी आंखें खुली। उस दौरान जब उसने सामने देखा, वहां एक लड़की बैठी है और उसके साथ एक कुत्ता भी था। दोनों ही डार्कस को देखकर डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई डरा है तो वो है डारा, जिसने कई सालों बाद किसी इंसान को देखा है, शायद पहली बार ही देखा होगा। वो उसे हैरानी से पूछती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ करने क्या आया है। पर डार्कस के एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कई बरसों से कुछ बोला ही नहीं था, बस अकेलेपन में जिंदगी बिताई थी। अब जब उसने आज कोशिश की बोलने की तो अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगा, जो सुन डारा और ज्यादा डर गई। उसे लगा कि ये जरूर कोई दूसरे ग्रह से आया है और इसीलिए वो अपने कुत्ते के साथ भागने लगती है। लेकिन डार्कस ने जब उसे भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछा करने लगा। दरअसल उसे लगता है कि अगर यहाँ पर पेड़ पौधों के साथ इंसान भी जिंदा है तो जरूर उस लड़की को उसकी माँ के बारे में कुछ जरूर पता होगा। लेकिन डारा ने वहां लगे इमरजेंसी अलार्म को बजा दिया। असल में उसका परिवार ने जो लगाया था, वो वही सरकार से छुपकर जंगलों में रहते हैं। ये अलार्म कोई आधुनिक किस्म का नहीं, बल्कि इसमें से आवाजें आती है जिससे कि डारा की माँ, उसके भाई बहनों को पता चल गया डारा खतरे में। और इतने में वो उनके पास तो आ गई। उसके पीछे पीछे डार्कस भी दिख गया तो वो चौकन्ना हो गए। उधर डार्कस भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके इनके करीब आता जा रहा है तो लिलियन, जो कि डारा की माँ है, उसने देखा कि वो कोई खतरनाक इंसान नहीं बल्कि उसके चेहरे पर एक मासूमियत और जरूर उसे हमारी जरूरत है, इसीलिए वो सभी शांत होने को कहती है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है। तो वहीं डार्कस ने जब इन सारे लोगों को देखा तो वो झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्योंकि उसे डर था कहीं उसे मार न दे। पर लिलियन उसे आवाज लगाकर पूछती है कि उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है वो, पर वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब उसने उसे खाने को दिया, जिसे डार्कस बड़े ही चाव से खाता है क्योंकि उसने कल से कुछ खाया नहीं था। ऐसे करते करते उसे अब इन लोगों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था, इसीलिए अब वो धीरे धीरे करके इनके करीब आ गया। और जब उसने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा तो उसे काफी खुशी हुई कि इतने लोग अभी दुनिया में जिंदा है। वो लोग जो कुछ भी बात कर रहे थे वो उन्हें समझ तो पा रहा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। हो सकता है उसे अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ मशीनों की मदद से बात की। अब वो धीरे धीरे अपना सर हिलाने लगता है, जैसे कि जब लिलियन ने उससे कहा कि आज की रात वो यहीं गुजार ले क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर है, तो वो सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। आज इतने समय बाद वो इंसानों के तौर तरीकों से सोच, बड़ी अच्छी नींद आती है। सुबह हुई, उसने पीने को चाय मिली जिसका टेस्ट वो पहली बार लेता है। उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आई। तो लिलियन पूछी क्या उसने पहले कभी चाय नहीं पी, पर डार्कस कुछ बोल ही नहीं पाता। इस दौरान स्टीवन, जो कि लिलियन का छोटा भाई है, वो डार्कस के हाथों को देखकर समझ जाता है कि वो बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमेशा से मशीनों की मदद से ही उसने बातें की है। इसीलिए वो उसके हाथ पर अपने हाथ रखता है और उससे कहता है जो तुम अपना नाम बताओ। तो वही वो टाइप करने लगा और कुछ इस तरह से उन्हें उसका नाम पता चला, लेकिन अभी भी उसकी कहानी किसी को पूरी तरह से नहीं पता। इसके बाद पूरा परिवार खेलना शुरू करता है, जो देख डार्कस को बहुत अच्छा लगता है। सभी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन डार्कस उनके साथ खेलने नहीं जाता, बस वहीं बैठा निहारता रहता है। इस चीज को डारा ने देख लिया। वो उसके पास आई और कहा कि अरे धूप में बैठोगे तो तुम काले नहीं हो जाओगे, इधर आओ क्रीम लगा देती हो। और आज पहली बार इतने करीब से उसे किसी ने छुआ था, जो एहसास उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगा। इसके बाद रात होने पर डारा उसके पास दोबारा आई, कहा कि अगर उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है
तो वो जा सकता है। वो उसे रोकेंगे नहीं और ना ही कोई जबरदस्ती करेंगे। लेकिन अभी तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसे करना क्या है। लेकिन उसी रात हम देखती हैं कि डार्कस वहां से चला गया, जाकर अपनी माँ को फिर से ढूंढने लगा। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो कुछ पुराने पॉड्स के पास चला गया। लेकिन तभी उसे कुछ ड्रोन पकड़ लेते हैं, उसे करंट देकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो लोग उस पर कई किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसे जान सके कि आखिर वो बाहर इस हवा में कैसे जिंदा है। लेकिन तभी डार्कस की आंख खुल गई, क्योंकि सुबह हो चुकी है और ये सिर्फ एक सपना था। पर क्या हो अगर ऐसा कुछ हकीकत में हो जाए। खैर, आज वो नहाने के लिए जाता है, पर पानी से वो आज पहली बार नहाने वाला था। इससे पहले वो सिर्फ डिजिटल बाथ लेता था, जो हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था। लेकिन अब जब उसे पानी से नहाने की कोशिश की, कपड़े पहनकर ही नहा लिया और वैसे ही बाहर आ गया। जो बाकी के लोगों ने उसे देखा तो कोई उस पर हंसता है, लेकिन डारा उसे कुछ पुराने कपड़े देती है, समझाती है कि असल में नहाते कैसे है। जिसके बाद वो सही से नहा कर बाहर आता है और अपने नए कपड़ों को भी पसंद करता है। धीरे धीरे करके समय के साथ अब डार्कस वहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू हो गया था। बीच बीच में डारा उसे साइन लैंग्वेज भी सिखाती है, ताकि अगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा है तो हाथों के इशारों से उन्हें समझा सके। अब कुछ दिन और यहीं बिताने के बाद उसकी डारा के साथ काफी अच्छी बनने लगती है, क्योंकि उन लोगों में सबसे ज्यादा समय वो उसी के साथ बिताया करता है। डारा भी उसे कई चीजों से राब्ता करवाती है, जैसे कि खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, सबसे अहम चीज की खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि डार्कस ने खुश रहना और खुशी किससे कहते ये कभी जाना ही नहीं था। लेकिन इन सब बिताए हुए लम्हे के दरमियान कब वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। और दूर खड़ी तारा की माँ समझ गई कि वो उसे पसंद करती है। इधर डार्कस अब टूटे फूटे शब्दों को भी बोलना सीख गया। हालांकि वो शब्द अभी समझने में मुश्किल हो रहे हैं उसे, पर फिर भी वो कोशिश पूरी करता है। एक दिन जब ये दोनों जंगल में घूम रहे थे, तो उस दौरान डारा अपने पिता के बारे में उसे बताती है। कैसे जब दुनिया में लोगों को मारा जा रहा था और ये वायरस फैल गया, तो मेरे पिता हम लोगों को लेकर यहाँ आ गए, ताकि हम सभी लोग सुरक्षित रहें। हमेशा उन्हीं की वजह से हम लोग अभी तक जिंदा है। पर वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन तुम कभी मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इतना कहकर वो उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिर दोनों किस करते। अगले सीन में जब पूरा परिवार घूमने के लिए एक चोटी की ओर जा रहा था, तो उसी दौरान हम हवा में एक गवर्नमेंट ड्रोन को देखते हैं, जो इधर से उधर इंसानों की तलाश में है। जिसे स्टीव भाप लेता है, वो फौरन सभी को चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन ड्रोन ने उनकी आवाज सुन ली थी, इसीलिए वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सही समय पर ये लोग एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप गए, जिससे वो उन्हें ढूंढ नहीं पाया और वापस चला गया। घर आने पर बेथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ डार्कस की वजह से हो रहा है। वो ड्रोन उसे ही ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था, वरना अभी तक उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। हमारी खुशहाल जिंदगी पर उसकी नजर लगा दी है। ये सारी बातें वहीं बैठा डार्कस सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। अब यहाँ मदर को भी बेथ की बात कहीं न कहीं सही लगने लगी थी। इस बीच डारा डार्कस से बात करने जाती है, तो वो उसे बाहर बैठा हुआ मिला। जब वो उसके करीब गई, तो उसे धीमी सी आवाज में कहा, उसका वक्त आ गया है जाने का। इतना सुनते ही डारा का दिल टूट गया और वो रोने लगी। मुझे पता था कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, यही कहकर वो उस पर खूब गुस्सा करती है। पर डार्कस को पता है कि अगर वो यहाँ रहेगा तो कहीं न कहीं इन लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इसीलिए अगले दिन सभी से अलविदा लेता है और इन्हें आखिरी बार बता देता है कि वो असल में अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकला था। लेकिन बीच सफर में उसे एक खूबसूरत परिवार मिल गया, जिसे उसने अपना मान लिया। उन सारी यादों के लिए सबका शुक्रिया कहता है और वो मदर के गले मिलता है। वहाँ डारा मौजूद नहीं होती, क्योंकि जाते हुए वो उसे नजरें मिला ही नहीं पा रही थी। वो छुपकर उसे जाते हुए देख खूब रोती है। डार्कस खुद को ड्रोन से बचाते हुए बच बच कर चल रहा होता है। चलते समय उसे एक कम्युनिकेशन मशीन मिलती है, जिस पर वो इस बारी मदर की दी हुई लॉकेट लगाता है, जो काम कर रही थी। इसीलिए वो अपनी माँ को ढूंढने में कामयाब हो गया था। जब उसने इस बारी मैसेज किया, तो वहां से रिप्लाई आया। इसे पता चला कि वो अभी अपनी पॉड में ही है। अब डार्कस फौरन उनके पॉड के पास पहुंचा। गेट पर खड़े रहकर कहने लगा, वो उनका बेटा डार्कस है, क्या वो उसे मिलने के लिए बाहर नहीं आएंगे। लेकिन वो तो उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। इसीलिए डार्कस के लाख बार कोशिश करने के बाद भी वो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन जब वो जाने लगा, तो उन्होंने उसके पास एक ड्रोन भेजा, जिसमें डार्कस ने अपनी सारी बातें लिखी थी। कुछ ऐसी चीजें भी जो सिर्फ उसकी माँ जानती है। ये देखने के बाद वो अपने पॉड के गेट खोल देती है, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ याद नहीं था। तो डार्कस कहता है कि अब ये पॉड में रहना बेकार है, क्योंकि बाहर की दुनिया अब ठीक हो चुकी है। मैं एक परिवार से मिला जो यही पास में रहता है। उसकी माँ को अभी कुछ याद नहीं आता, इसीलिए वो उम्मीद छोड़कर जाने लगा। लेकिन तभी उन्होंने उसे उसके नाम से पुकारा। पूछा क्या उसे अब गेम खेलना पसंद नहीं है। वो पहचान गई थी और ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद वो सीधा डारा से मिलने चलता है, जो अभी भी उसी का इंतजार कर रही थी, उसी जगह पर जहाँ उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। वहां जाकर उसने बताया कि उसने अपनी माँ को ढूंढने में कामयाब हो गया है और अब उसके पास माँ भी है और प्यार भी है। मतलब ये था कि उसके साथ ही वो रहेंगी, ना कि उसे छोड़कर जाएगा। ये जानकर वो बहुत खुश होती है और कहानी इसी दृश्य के